अगर आपका भी चार्ट ऐसा ही कुछ दिखता है तो आप पक्का लॉस कर रहे होगे। बट डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट तरीका चार्ट रीडिंग का जिसे सिर्फ प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं। एंड द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे इज द बेस्ट ट्रेडिंग वे। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, राइट। सो सबसे पहले हम तो अगर मैं आपको अगर जो शुरुआत करता हूँ ये चार्ट रीडिंग समझाने की, ठीक है, तो उसकी सबसे शुरुआत तो हम कहाँ से करेंगे। ये जितने भी अपने इंडिकेटर्स हम लगाते हैं, ईएमए, क्रॉसओवर, बॉलिंजर बैंड्स, आरएसआई और पता नहीं कौन कौन से जो आप लगाते हो, राइट, उन सबसे पहले ऐसा में क्लिक करेंगे, ठीक है, या ये कंप्लीटली क्लीन सारे इंडिकेटर्स ड्राइंग सारे डिलीट करना है। एक चीज आप ध्यान रखना, जो प्रो ट्रेडर्स के जो मेन सीक्रेट है ना, क्या हम जितने भी जो रियल ट्रेडर्स हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, वो हम क्या करते हैं आपको पता है, सिंपली इतने सारे इंडिकेटर्स नहीं लगाते हैं। इन सबको हटा दो, चार्ट को ना आप एक चीज याद रखो, मैं वो चीज फिर रिपीट करूंगा जो मैंने अभी बोला था कि द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे इज द बेस्ट ट्रेडिंग वे। लोगों को आपको लगता है कि हम जितना कॉम्प्लेक्स करें, जितने बहुत हार्ड हार्ड चीजें सीखें, इंडिकेटर कैलकुलेशंस, नहीं कौन कौन से मेथड्स, ऑप्शन चेन वगैरह इधर उधर के, राइट, तो सीखें वो उतने ही हम अच्छे ट्रेडिंग कर पाएंगे, है ना। बट शायद आप उसके रिजल्ट्स मेरे से अच्छे से बता रहे हो। अगर वो काम कर रहा होता तो शायद आप आज मेरी ये वीडियो या और कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आप ट्रेडिंग के नहीं देख रहे होते, राइट। सो आप सबसे पहले तो अपने चार्ट को क्लियर रखो कि आपको समझ में आए, ठीक है। नाउ अब मैं आपको मेथड्स बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड यस, वन मोर थिंग कि मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी दूंगा, ठीक है, विच विल लाइक जस्ट अ चेरी ओवर केक, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना। चलिए, सो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको ये बताना। सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, कि अगर आपको चार्ट अच्छे से रीड करना है, आपको समझना है एक एक चीज को इस पूरे चार्ट में अच्छे से, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आपको ये चार्ट को बहुत अच्छे से समझना है, रीड करना है, तो आपको सिर्फ एक चीज जाननी होती है, और वो क्या है पता है, दैट इज कि अभी कौन कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, विच मीन्स किसका डोमिनेंस ज्यादा है, बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा है या सेलर्स का डोमिनेंस ज्यादा है। बिकॉज वी नो कि मार्केट में सिर्फ दो पार्टी होती है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर, राइट। अगर सेलर डोमिनेट करेगा, सेलर किस कहीं जगह पे अगर जीतेगा तो इट मीन्स मार्केट में क्या होगा, सेलिंग आएगी रे। अगर बायर्स डोमिनेट कर रहा है, बायर्स जीत रहा है, तो मार्केट में क्या आएगी, बाइंग आएगी, ठीक है। तो हमें उसी फेवर में ट्रेड लेना है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें बस एक ये चीज पता करना होता है। अगर हमें चार्ट को समझना है, मैं आपको अगर एक बहुत सिंपलेस्ट वे में बताऊं, तो हमें बस ये पता लगाना है कि करेंटली मार्केट में डोमिनेट कौन कर रहा है, बायर डोमिनेट कर रहा है या सेलर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और इसको फिर इस चीज को जानने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, ये जो चार्टिंग टेक्निक्स है उसको हम फॉलो करते हैं, ओके। सो इस चीज को जानने के लिए ये बायर डोमिनेट कर रहा है या सेलर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों से पता लगेगा, ठीक है। द बेस्ट वे मतलब तीनों द बेस्ट वे है, उसके अलावा और कोई चीज आपको ना कोई चीज बता पाएगी, सही बताऊं तो डोमिनेंस, और दूसरे अगर बता पाएगी तो उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस थ्री आर द बेस्ट वन, और ये सेल्फ सफिशियंट है, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं जो तीन चीज जो आपको बता पाएगी बायर या सेलर डोमिनेंस। पहली इसमें से जो आता है आपको वो है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट वन इज मार्केट स्ट्रक्चर। तो चलिए हम पहले मार्केट स्ट्रक्चर में आपको समझाता हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखना। चलिए देखिए, मैं मार्केट स्ट्रक्चर सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मार्केट बाय मार्केट स्ट्रक्चर आई मीन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कि मार्केट में देखो मैं आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये आपको मैं सच बताऊँ तो ये अपने आप में काफी डिटेल्ड टॉपिक है। अगर मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाने पे आऊँ, अच्छे समझाने पे आऊँ, तो आपको शायद एक डेढ़ घंटे लगेंगे, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे लगेंगे इसमें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, वैलिड पुल बैक, इनवैलिड पुल बैक, और कुछ मार्केट बिहेवियर, हायर हाई हायर, बहुत चीजें इन डिटेल। फॉर फुल एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ इसमें, प्लस कुछ एक्सपीरियंस और बिहेवियर ऐड ऑन करूँ तो, ठीक है। तो एटलीस्ट 1.5 घंटे लगेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है।
ये जो हम मार्केट स्ट्रक्चर बनने जाएंगे, हम इससे समझना चाह रहे हैं कि बायर या सेलर की डोमिनेंस हमें बताने में हेल्प करेगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली हम जानते हैं कि हमें ये बताता है पहली चीज तो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, हमें ये बताता है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, इट शोज कि यहाँ पे डोमिनेंस किसका ज्यादा है? यहाँ पे डोमिनेंस ज्यादा है बायर्स का। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे डोमिनेंस किसका ज्यादा है? तो इस जगह पे डोमिनेंस ज्यादा होगा सेलर का। राइट, अब ये चीज हम समझ गए। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें पता कैसे करना होता है। हम कैसे समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? तो मैं आपको बेसिकली बताऊं कि मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स, जो विच इज वेरी बेसिक, मैं आपको समझा रहा हूँ इजी, और ये आपको हेल्प भी करेगी। ठीक है, ये हायर लो और हायर हाई, जब मार्केट हायर लो हायर हाई बनाते हुए जाए ना, मूव करे, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड है। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई बनाया, यहाँ पे एक हायर लो बनाया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, देन अगेन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर एक अगेन एक हाई बनाया, देन अगेन एक लो बनाया, हायर लो और ये हायर हाई, एंड देन इट्स कंटिन्यूअसली, मतलब कि ऐसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमें शो कर रहा है, इस मार्केट स्ट्रक्चर से हमें ये समझ में आ रहा है कि ओके, अभी करेंटली क्या है? अभी करेंटली यहाँ पे अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है। राइट, हमें ये समझ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम समझेंगे कि ओके, यहाँ पे जो हमारा बायस होना चाहिए, यहाँ पे जो हम ट्रेड लें वो बाइंग साइड के ट्रेड लें। ठीक है, वो बाइंग साइड के बुलिश ट्रेड ले बेसिकली, तो हमें वो फेवर करेगा। अंडरस्टूड? अभी हम बस इतना देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का, एक तो हमने अप ट्रेंड समझ लिया, नेक्स्ट वन अगर हम समझे तो वो क्या? मार्केट आ रहा है, ऐसे गिर रहा है, फिर पुल बैक, फिर गिर रहा है, फिर पुल बैक, फिर गिर रहा है। राइट, तो अगर आप ये देखो, तो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल, एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है ये। ठीक है, इसमें क्या है? मार्केट गिरा, मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, ऊपर एक हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, देन अगेन एक लोअर हाई क्रिएट किया, यहाँ पे अगेन एक लो, सॉरी, यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया, यहाँ लोअर हाई क्रिएट किया, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर यहाँ पे एक न्यू लोअर लो, न्यू लोअर हाई, एंड ऐसे ही ये मूव करते जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन मूव। राइट, तो हम इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका हम इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ओके, मार्केट जो है, मार्केट अभी करेंटली क्या है? मार्केट अभी करेंटली डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, विच मीन्स कि अभी मार्केट में क्या आ रही है? सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। कौन डोमिनेट कर रहे हैं? सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो मार्केट में क्या आएगी? सेलिंग। तो हम किस साइड के ट्रेड फाइंड करेंगे? हमारा बायस क्या होना चाहिए? हमारा बायस शॉर्ट साइड का होना चाहिए, हमारा बायस सेलिंग साइड का होना चाहिए, कि हम सेलिंग के ट्रेड ढूंढे, सेलिंग के ट्रेड्स पकड़े, तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, विन रेट हाई रहेगा, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स के ट्रेड पकड़ेंगे। एंड सेम गोज विद द बाइंग केस अप ट्रेंड में, कि हम इसमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड, अच्छे विन रेट के ट्रेड पकड़ेंगे अगर अप ट्रेंड में अगर हम बाइंग के ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो। राइट, तो ये चीज हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम समझ गए कि मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर डोमिनेट कर रहा है या सेलर डोमिनेट कर रहा है। राइट, तो इन बायर या सेलर का डोमिनेशन का जो हमारा फर्स्ट मेथड था पता करने का, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। राइट, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कि मार्केट स्ट्रक्चर समझने का, ठीक है, सॉरी, बायर्स एंड सेलर डोमिनेंस समझने का, वो तो मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम अपने सेकंड मेथड पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम अपना जो है वो सेकंड मेथड समझेंगे, और वो जो सेकंड मेथड है दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक, या जिसको हम अ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन जो होता है, वो हो गया। ठीक है, जैसे सप्लाई को हम एज अ रेजिस्टेंस भी समझ सकते हैं। ठीक है, और डिमांड जोन जो है इसको हम एज अ सपोर्ट समझ सकते हैं। राइट, तो ये चीज आप ध्यान रखना। सॉरी, तो ये हो गया। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन। राइट, अब मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताता हूँ सप्लाई एंड डिमांड जोन समझेंगे कैसे। ठीक है, अब बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ, अगेन इस पे भी मैं चाहूँ तो फिर बहुत डिटेल चीज डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन देयर मेनी ब्लॉक्स, अगर एसएमसी कॉन्सेप्ट, आईसीटी कॉन्सेप्ट में जाएं, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, तो बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। फिर उसमें क्यों कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस काम करते हैं, क्यों कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस काम नहीं करते हैं, सेम गोज विद द सपोर्ट थिंग। राइट,
कि कुछ स्पेसिफिक सपोर्ट्स बहुत अच्छे काम करेंगे, कभी कुछ स्पेसिफिक सपोर्ट्स नहीं काम करेंगे, राइट। बट मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ में कंसेप्ट समझा रहा हूँ सप्लाई एंड डिमांड जोन का, कि कैसे आप एक अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ फोकस करो। देखो मार्केट क्या है, सप्लाई डिमांड जोन का मतलब क्या है कि मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट ऐसे 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 मूव कर रहा है। एक टाइम आया मार्केट ने, यहाँ पे ये कोई जोन था, ठीक है, ये कोई एक जोन है यहाँ पर्टिकुलर इस जगह पे, ठीक है, यहाँ कोई जोन है, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ऐसे रिट्रेस फॉल बैक कर गया, स्टीप फॉल दिया, फास्ट फॉल दिया, ठीक है। तो ये जो जोन है ये हमारा एक सप्लाई जोन बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक सप्लाई जोन बन गया। और ये सेम इसमें क्या होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस जोन को अप्रोच करेगा तो वहां से हमें एक सेलिंग दिख सकती है, या एटलीस्ट हम वहां पे एक बाइंग ट्रेड नहीं रखेंगे, राइट। देखिए दो मोटो होता है, हमें सिर्फ यही मोटो नहीं होता है कि हम सही ट्रेड्स को पकड़ें, हमारा मोटो ये भी कि हम गलत ट्रेड को ना पकड़े। आई होप आप समझ रहे होगे, क्योंकि आप सही ट्रेड को पकड़ोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगी, बट अगर आप लूजिंग ट्रेड्स को, बैड ट्रेड्स को नहीं पकड़ रहे हो तो आपका लॉस भी कम हो रहा है ना। तो आपको दोनों चीजें देखनी होती हैं। एंड स्टॉक मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉस कैसे कम हो, प्रॉफिट ज्यादा नहीं, लॉस कैसे कम हो, राइट। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ये एक सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है दो वेज में। पहला, या तो यहाँ से एक सेलिंग आ जाए, ठीक है, कंप्लीट ही बहुत स्टीप फॉल आ जाए, एक थोड़ा वीक सेलिंग आ जाए, राइट। बट एक जो है कि यहाँ इसको ब्रेक कर दे, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ये इन दोनों चीजों की है, इसकी तो है नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे ये चीज ध्यान रखते हैं, तो ये एक सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम मूव करें, ठीक है, ने तो अब यहाँ पे क्या है, मार्केट है, मार्केट ऐसे गिरते 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 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक लोकेशन हुआ, यहाँ से मार्केट एकदम रॉकेट जैसा उठ गया, राइट, इस जोन से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो ये अब हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक डिमांड जोन, ठीक है। तो इस विच मीन्स कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड इन द मार्केट। तो अब जब भी मार्केट ऐसे आएगा, मार्केट इस प्लेस पे आएगा, तो अगेन यहाँ से हमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो वो बहुत स्टीप फास्ट और ह्यूज बाइंग हो, या एटलीस्ट अ गुड डिसेंट बाइंग, बट हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज आवर डिमांड जोन, ठीक। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ क्वेश्चंस देखने, कुछ पॉइंट समझने हैं, ठीक है, कि चलो हमें तो ये तो बता देगा कि मार्केट अगर अभी अपने किसी मेजर सप्लाई जोन के पास है तो यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस होगा। मार्केट अब अगर किसी मेजर डिमांड जोन के पास है तो यहाँ बायर्स डोमिनेट करेंगे। कौन डोमिनेट करेगा, बायर्स डोमिनेट करेंगे, राइट। बट आपको एक चीज और जो ध्यान देनी है, वो ये ध्यान देनी है कि मैंने आपको बार बार चीज बोला, अगर आपने वर्ड पे ध्यान दिया हो, या जो मैंने यहाँ पे टाइटल भी लिखा है कि डेट्स अ जोन, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि कभी सप्लाई या डिमांड या रेजिस्टेंस या सपोर्ट, अगर आप उसको भी कहो, तो वो कभी एक सिंपल लाइन नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि आप कह दोगे कि चलो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, और ऐसे आप बहुत लोग करते हो, ठीक है। बट दिस इज द रॉन्ग वे, ऐसे नहीं होता। कभी भी सप्लाई एंड डिमांड जोन हो गया ना, वो आपका एक जोन होता है कंप्लीट, ठीक है। वो एक कुछ जोन होगा, ठीक है, कभी यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ 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 ऐसे करके, राइट। ये मैं जब आपको चार्ट पे बैक टेस्ट करके समझाऊंगा ट्रेड, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एज अ सीक्रेट इसको आप समझ के रखो कि कभी यह सप्लाई एंड डिमांड को आप एक लाइन नहीं ड्रॉ करोगे, हमेशा आप सप्लाई एंड डिमांड को क्या ड्रॉ करोगे, हमेशा एक जोन ड्रॉ करोगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन, राइट। कभी भी आप लाइन नहीं ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये एक जोन होगा हमेशा। अंडरस्टूड। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो चलिए, अब हमने अभी तक दो मेथड्स अपने पढ़ लिए बायर या सेलर डोमिनेंस को पहचानने के लिए। पहला हमारा मार्केट स्ट्रक्चर और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड जोन, राइट। ओके, अब जो है, अब हम वो थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, अपने थर्ड मेथड पे जाएंगे इस चीज को समझने के लिए, बायर्स एंड सेलर डोमिनेंस को। और वो हमारा जो थर्ड मेथड है वो है लिक्विडिटी, राइट। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, ठीक है, बट वो क्या है, लिक्विडिटी। चलिए मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ क्लियर। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखिए, नाउ द थिंग कम्स कि लिक्विडिटी जो है अपने आप में काफी एडवांस टॉपिक है, ठीक है। लिक्विडिटी अगर आप अच्छे समझ में आओ तो लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे लिक्विडिटी काम करती है, लिक्विडिटी पूल्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। तो अगर आप लिक्विडिटी को बहुत एक्सटेंसिव वे में, बहुत एडवांस वे में, लाइक द रियल प्रो ट्रेडर, एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट थिंग्स, उस लेवल या उससे भी ऊपर लेवल पे अगर आप समझना चाहते हो,
तो फिर उसके लिए मेरे एक वीडियो है, मैंने एक वीडियो बना रखा है लिक्विडिटी मास्टर क्लास करके, राइट। दैट्स अ मास्टरपीस। अब एक बार जाना और एक बार उस वीडियो को आप देखना, ठीक है। फिर आप देखना आपके लिक्विडिटी के नॉलेज जो है ना वो किस लेवल पे जाएगी। तो ये कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा लिक्विडिटी के नॉलेज में, राइट। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको लिक्विडिटी ब्रीफ कर देता हूँ कि कैसे, समझा देता हूँ कि क्या होता है लिक्विडिटी। सी लिक्विडिटी मीन्स, अगर आप सिंपल समझो तो क्या होता है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, बायर्स या सेलर्स के। या यहाँ पे आप ये समझ लो कि पेंडिंग ऑर्डर्स बायर्स सेलर्स के समझ सकते हो, या आप ये भी समझ सकते हो कि जहाँ पे ट्रांजैक्शन इजी हो, ठीक है, जहाँ पे। और ये आप ये समझो कि लिक्विडिटी के बेस पे ही आपको ट्रैप किया जाता है। आप जब भी ट्रैप होते हो तो आप लिक्विडिटी के बेसिस पे ही ट्रैप होते हो, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि दैट्स वेयर इज लिक्विडिटी। अगर मैं आपको इन शॉर्ट तो बताऊं, जस्ट काम लाइक क्या ट्रेडिंग के लिए, तो आप समझ जाओ लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। जहां पे ऑब्वियस एंट्री हो, सबसे पहले तो आप ये समझो लिक्विडिटी मींस ऑब्वियस एंट्री, वहीं पे आपका लिक्विडिटी मिलेगी। या मास एंट्री जिसको हम कहते हैं, मास एंट्री मतलब कि मैक्सिमम लोग, जो बहुत सारी जनता, बहुत सारे जो ट्रेडर्स जहां पे एंट्री करें या जहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है। तो ऑब्वियस एंट्री या ऑब्वियस स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली तो वो आपका एक लिक्विडिटी जोन बन जाता है, ठीक है। और वहीं से फिर आपका क्या होती है, और वहीं से फिर आपका क्या होती है, ट्रैपिंग होती है, ठीक है। वहीं से आपकी ट्रैपिंग होती है, आप ट्रैप हो जाते हो, राइट, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं कि लिक्विडिटी कैसे हो सकती है। मैं आपको दो चार अगर कुछ बेसिक्स बताऊं कि लिक्विडिटी के, तो आप ये समझ सकते हो कि कुछ प्रीवियस डे लोज हो गए या प्रीवियस डे का हाई हो गया, ठीक है। आपको ये एक लिक्विडिटी होती है मेजर, प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने उस वीडियो में आपको 12 या 13 लिक्विडिटी पूल्स बताई हैं शायद, ठीक है। नहीं, शायद 11 या 12 लिक्विडिटी पूल्स बताई हो, क्या आप चेक कर लेना। तो ऐसे बहुत सारे लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, जैसे एक हो गया प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई। देन आप समझ सकते हो कि कुछ ऑब्वियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होते हैं, ठीक है, कि चलो भाई ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया, हम यहाँ पे ब्रेकआउट ले लेंगे, और फिर आप देखते हो कि ये क्रैप हो जाता है, ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। या ब्रेकडाउन जो होता है कि सपोर्ट ब्रेक किया, एंट्री की, और फिर ब्रेकडाउन फेल हो गया, तो ये एक लिक्विडिटी जोन हो गया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन हो गया, राइट। ये अगर आपका जो ट्रेंड लाइन होता है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है, ये ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, और देन यहाँ पे रीटेस्ट, और देन ये फॉल, उल्टा ट्रैप कर देता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली अगर मैं आपको डे टू, मतलब अभी इस वीडियो के पर्पज से अगर मैं आपको बताऊं ये बायर से सेलर्स डोमिनेंस समझने के लिए, तो आप मोस्टली तीन चार तरह की ही लिक्विडिटी अभी आप समझो, ठीक है। पहला तो जो मैंने आपको बताया, ये प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई वाली लिक्विडिटी, आप इस पे ध्यान रखना। एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस लेवल जो होगा उस पे आप ध्यान रखना। ऑब्वियस सपोर्ट लेवल जो होगा उस पे आप ध्यान रखना। और एक जो ट्रेंड लाइन लेवल होता है उस पे आप ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। तो ये तीन चार लेवल की चीजें आप समझ लो, इससे आप समझ जाओगे बायर्स या सेलर्स का जो डोमिनेंस है वो आप देख लोगे, राइट। एंड वन मोर थिंग यू कैन ऐड, दैट इज पैटर्न, ठीक है। जो कुछ ऑब्वियस पैटर्न होता है, जैसे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो ये इस पे लिक्विडिटी रहती है, राइट। चलिए अब मैं फिर आपको अगर एक बार समराइज कर दूं, तो मैंने आपको बता दिया कि हम जो चार्ट रीडिंग करते हैं, हमें रियल चार्ट रीडिंग समझनी है, अच्छी ट्रेडिंग करनी है, तो हमें एक चीज पहचान, सिर्फ एक चीज जानना है, वो ये है कि बायर्स या सेलर्स, इन दोनों में से अभी मार्केट में करंटली डोमिनेट कौन कर रहा है, राइट। हमें सिर्फ ये एक चीज समझनी है कि इन दोनों में से अभी मार्केट में डोमिनेंस किसका है, कौन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और ये हमें जानने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया दिया, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड केस, राइट। दूसरा हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन, या जिसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन भी कहते हैं, मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है, कि हम इस पे एक जोन ड्रॉ करेंगे और वहां से एक स्टीप फॉल आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल सेल्स का रिएक्ट किया और हमने उसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान लिया। वहां से अगर कुछ अच्छा स्टीप फॉल या स्टीप मूव, बेसिकली मोमेंटम मूव दिया इधर बाइंग के केस में या सेलिंग केस में, तो हम उसको एक सप्लाई या डिमांड जोन, वैलिड जोन मानेंगे, राइट। एंड देन थर्ड वन हमारा होगा, वो होगा लिक्विडिटी, जो कि मैंने आपको समझाया है। और अगर इसको आपको बहुत डिटेल में जानना है तो फिर मेरा लिक्विडिटी मास्टर क्लास है, आप उसमें जाओ, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप उसको एक बार देखो, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, तो ये हम समझेंगे, राइट। अब हमारा ये कंसेप्ट हो गया। अब हम जाते हैं एक बार इन सारी चीजों को एक बार चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ओके, सो लेट्स गो टू चार्ट।
कि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं निफ्टी के, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किया, यहाँ पीछे से एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि चलो ठीक है मार्केट स्ट्रक्चर। सेकंड हमें क्या देखना है, यहाँ पे सप्लाई या डिमांड जोन देखना है, ठीक है। तो चलिए हम सप्लाई या डिमांड जोन देखते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या वीडियो के लास्ट तक रुकना, आपको एक सीक्रेट टिप भी दूंगा मैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सप्लाई या डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए देखते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे आते हैं हमें दिखता है कि ओके, यहाँ पे हमें दिखा कि मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है। हमने एक मेजर यहाँ पे सप्लाई जोन या जो भी आपको डिमांड जोन था जो यहाँ पे मार्क कर लिया, राइट। यहाँ पे अलग अलग हमारे पास एग्जांपल्स रहेंगे, रिमेंबर, ठीक है। अब ये देखो ये कंप्लीट एक सप्लाई जोन है, ठीक है। आप ये देखोगे तो ये कंप्लीट एक सप्लाई जोन है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं और थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। हाँ, ये कंप्लीट एक सप्लाई जोन है, राइट। यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी आ गया। पहला हमने मार्केट स्ट्रक्चर समझ लिया कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर वाला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। देन हमने ये समझ लिया कि चलो एक सप्लाई जोन हमें मिल गया, राइट। थर्ड वन इज अ लिक्विडिटी, क्या हम लिक्विडिटी ढूंढ। अब वही, अगर आप लिक्विडिटी अच्छे समझते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी क्या है। जैसे यहाँ पे देखो सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट एक दिन का ये हाई है, किस दिन का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा रिट्रेस कर गया, यहाँ पे इन सारी, ये देखो यहाँ 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 इन सारी जगह जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, इन सबको इसने लिक्विडेट किया। देखो यहाँ पे इसने एक छोटी सी लिक्विडिटी ली, स्वीप की लिक्विडिटी। आपको शायद इस तरह अच्छे से दिखे, जस्ट वेट। ये देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये इसकी लिक्विडिटी ली एंड देन मार्केट फॉल कर गया। तो यहाँ पे आप किस पे फोकस करते हैं, सेलिंग के ट्रेड्स पे। तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर, अभी मैं आपको ट्रेड ऐसा, मैं आपको लेना एंट्री एग्जिट नहीं सिखा रहा, ठीक है। आप समझो, मैं आपको यहाँ पे ऐसे एंट्री एग्जिट नहीं समझाना है कि चलो ठीक है यहाँ पे एंट्री कर देना, 20 रुपए का सेल, 50 रुपए का टारगेट, ऐसे नहीं। मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ कि आप समझो चीजों को, ठीक है। रट्टू तोता वाली चीज मत करो, आप समझो कि अच्छा यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कि चलो ठीक है इसका मतलब अभी ये है ना, अभी रिट्रेस कर गया डाउन, ये है सेलिंग का मार्केट है। यहाँ पे एक अच्छा सप्लाई जोन है, एक लिक्विडिटी जोन है, तो अब मुझे यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स लेने चाहिए, राइट। ये आप समझो, ठीक है। ऐसे ये होता है रीडिंग का तरीका, चार्ट रीडिंग का, ठीक है। आप अगेन मूव करो, देखो आपको यहाँ पे फिर दिखेगा सेम वे। मार्केट है, ये डाउन ट्रेंड था, भी पीछे डाउन ट्रेंड ही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसने ऐसे ब्रेक किया, ठीक है, नीचे आया। फिर हमें क्या दिखा कि चलो मार्केट स्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक ऑब्वियस सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा इतने दूर का कंप्लीट एक सप्लाई जोन है, राइट। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एक लिक्विडिटी है, ये जो जोन है ये आप समझोगे ये एक लिक्विडिटी जोन है। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये देखो, ये जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन हो गया, राइट। अब ये देखो, इस दिन की लिक्विडिटी इसने मार्केट ने यहाँ पे ली, यहाँ से यहाँ कंप्लीट एक लिक्विडिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एक लिक्विडिटी जोन है, राइट। लिक्विडिटी जोन है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, फॉल। वैसे मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, मल्टीपल्स, ठीक है। अब यहाँ भी आप देख सकते हो कि अगर यहाँ भी आप समझना चाहोगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड साइड में चला गया है, ठीक है। अब ये देखो हायर लो हायर हाई इस तरह बनाया जा रहा है। फिर मार्केट ने क्या किया, एक लो क्रिएट किया, देन आपको ये दिखेगा, फिर यहाँ से आया मार्केट, फिर ऐसे आया, ठीक है। ये देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, ये आपको पैटर्न वाली लिक्विडिटी दिख गई, एम पैटर्न वाली। इसने एक मेजर लो था, ये देखो ये जो लो है मेजर, इसकी लिक्विडिटी ली, देन मार्केट यहाँ से बूम, राइट। तो आपको ये, फिर मैं फिर वही बता रहा हूँ, ये एंट्री एग्जिट नहीं है, आप चार्ट पढ़ना समझ रहे हो, आपको समझ में आ रही चीजें दिख रही है। अच्छा अभी तो बायर डोमिनेंट है ना, चलो गिरने दो, कितना भी गिरेगा मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा ही नहीं। देखो लिया उसने, क्या हुआ, जिसने लिया वो क्या होगा, ट्रैप हो गया, राइट। लूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कहाँ पे है, एक डिमांड जोन के नियर बाई है, एक लिक्विडिटी जोन के नियर बाई है, तो मैं ट्रेंड के अपोजिट जाऊंगा ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं ये ट्रेड, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर बैक टेस्ट करोगे, कुछ एग्जांपल्स आप खुद से भी देखो, मार्केट जाओ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, आप किसी में जाके चेक कर सकते हो, आपको सब में ये चीजें फॉलो करते हुए मिलेंगे, राइट। कि आपको चार्ट ट्रेडिंग बेसिकली करनी ही ऐसी है। और दूसरी चीज एक दिमाग में हमेशा बैठा लो, हमेशा नेकेड चार्ट्स देखो, ऐसे हमेशा नेकेड चार्ट देखो। कभी इसमें 20 इंडिकेटर, ये वो 50 तरह के लाइन, 50 ट्रेंड लाइन मत लगाना प्लीज,
नॉर्मल 1 से 2 जोन्स बनते हैं, 1 से 2 मैक्सिमम ट्रेंड लाइन्स बनती है, चीजें हो जाती है, काम कर जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। ओके, नाउ जब हमने ये सब चीज पढ़ ली, हमने ये सब चीज समझ लिया, ठीक है, अब बारी आती है आपके उस सीक्रेट टिप की, ठीक है, जो मैंने बोला था कि वीडियो के एंड तक आप रुको, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेट्स कि जो अभी तक आप रुके हुए हो वीडियो के एंड तक, इट मीन्स आपके पास डेडिकेशन है इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए ट्रेडिंग की, जो कि पूरी नॉलेज से भरी हुई है। ठीक है, इसमें आप कोई कॉमेडी इधर उधर की चीज नहीं देख रहे, तो इसके लिए तो मतलब कॉन्ग्रेट्स एंड हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, गारंटेड। ठीक है, नाउ अगर मैं आपको सीक्रेट टिप बताऊं तो वो ये है कि आप ये जितनी भी चीजें आपको मैंने आप बताई है, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सप्लाई या डिमांड जोन या लिक्विडिटी, ये तीनों के तीनों चीजें जो है वो आपको फॉलो करनी है हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तीनों की तीनों हायर टाइम फ्रेम पे फॉलो करनी है। आपको जो एंट्री होगी वो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, लेकिन आपको ये तीनों चीजें जो फॉलो करनी है वो हायर टाइम फ्रेम की फॉलो करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, विन रेट अच्छे बड़े ट्रेड्स आपको मिलेंगे। रीजन बिंग, जैसे देखो 5 मिनट में हो सकता है मार्केट, अब जैसे मैंने यही देखा, ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्विक एग्जांपल देख दे रहा हूँ, ठीक है, देन वी विल एंड द वीडियो। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ये मार्केट ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मेरे को पता है कंप्लीट डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, अब हमें क्या पता है ये हायर टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का ये डाउन ट्रेंड है, राइट, है कि नहीं, आपको पता है ये डेली टाइम फ्रेम का ये ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसे 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 डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट। ठीक है, बट अगर आप यहीं इसको जस्ट सपोज 5 मिनट में देखते, ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख रहे होते, ठीक है, आपको तो ये लगता है कि चलो मार्केट तो यहाँ पे अप ट्रेंड में आ गया है, ये सोचते हैं ना आप। ये देखो, मैं आपको एकदम क्लियर कट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसा ही नहीं कि मैंने कोई स्पेसिफिक है सोच के रखा, मैंने रैंडम एग्जांपल आपको उठा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और आप भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखो 5 मिनट में तो ये अप ट्रेंड में आ गया, क्लियर दिख रहा है ना भाई। 5 मिनट में हम हायर लो हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं, क्लियर पिक्चर परफेक्ट, राइट। ठीक है, तो आप तो यहाँ पे अप ट्रेंड के ट्रेड ढूंढते, लेकिन नहीं, आपने तो एच डी एफ पे एनालिसिस अगर की होगी तो आपको पता रहेगा, नहीं मुझे हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, मुझे सर ने बोला है, तो मैं तो हायर टाइम फ्रेम के ही ट्रेंड देखूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर देखूंगा, हायर टाइम फ्रेम के जोन्स एंड लिक्विडिटी देखूंगा, तब आपको पता है कि हायर टाइम फ्रेम पे आपने देख रखा है, आप यहाँ पे जहाँ पे सब दुनिया बाई करेगी, आप वहां पे शॉर्ट करोगे मासेस के अगेंस्ट में, और वही वैसे ही ट्रेड्स आपको बड़े ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एक सीक्रेट ट्रिप ट्रिप ध्यान रखना है कि हमेशा हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो चीजें, तीनों चीजों को। ओके, जाओ, अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं पहले आप खुद से पूरे बैक टेस्ट करो, और कोई भी बैक टेस्टिंग कुछ भी कोई भी डाउट्स आता है तो आप प्लीज कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप बताओ भी कि आप इसके पहले आपने आज जो देखा जो सीखा, कोई ऐसी गलती जो आप इसके पहले कर रहे थे वो भी आप कमेंट में बताना, सो डेट दूसरे ट्रेडर्स की भी हेल्प होगी, राइट, इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इस चीज के लिए, राइट। ओके, देन बाय बाय, गुड लक।